सर, जो आपकी परिस्थिति रही वो परिस्थिति आज सभी स्टूडेंट्स की है, स्पेशली जो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हैं, उनको ऐसा ही विरोध का सामना करना पड़ता है और वो बहुत बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, करें नहीं करें, क्या करें। तो ऐसी स्थिति में जो लोग आप वाली परिस्थिति से अभी गुजर रहे हैं जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो क्या 99 से लेकर 2003 में मैं इस कारोबार में आया था। बीते 16 सालों में हम बहुत आगे निकल आए हैं। मेरे जमाने में विरोधाभास के कुछ ठोस कारण ये भी थे कि सवाल ये बनता था कि जो तुम करना चाहते हो अब से पहले भारत में किया किसने है। तो ये एक सवाल था। राइट। तो मैं आपके दर्शकों को, हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आज ऐसा नहीं है। हमारे बीच में हम सबके चहीते वत्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी अपनी जीवन यात्रा हम सबके लिए एक प्रेरणा है। तो आपने कर दिखाया है। आप जैसे, मुझ जैसे आज हमारे दर्शकों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए हजारों ऐसे उदाहरण हैं आज। तो आज विरोधाभास के कारण सेम नहीं है, लेकिन हाँ एक कारण है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह इज्जतदार, इस शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, जी हाँ, क्योंकि इसी का सामना हमको करना पड़ता है। एक एस्टेब्लिश प्रोफेशन नहीं है। राइट। तो इसका जवाब में आपको मैं ये कहना चाहूंगा, ये कारोबार हमारा है, जिम्मेवारी भी हमारी है। समाज में प्रतिष्ठा अगर हमको बनानी है हमारे कारोबार की, तो समाज को कुछ देना होगा। समाज के लिए कुछ करेंगे तो समाज हमको इज्जत देगा। आज समाज में अगर प्रतिष्ठा पर कुछ दाग लगे हैं तो कारण है कि कुछ ऐसे कंपनीज, कुछ ऐसी स्कीम्स यहां पर चली हैं जिनमें हम में से ही बहुत से लोगों ने जाने और अनजाने उन सिस्टम्स को जो कि गलत थी उनका समर्थन किया। तो हमें ही जागरूक होना पड़ेगा और समाज में इस जागरूकता को लाना पड़ेगा। मुझे याद है माननीय मंत्री जी पासवान जी से कई मुलाकातें हुई। एक मुलाकात में ये सवाल था, अच्छा, माननीय मंत्री जी ने भी रखा कि आप अलग कैसे हैं और आप क्या बार बार हमारे पास चले आते हैं कि आप हमारे लिए कुछ लॉ लेकर आइए, रेगुलेटरी बॉडी बनाइए, कुछ गाइडलाइंस दीजिए। तो मुझे आज भी याद है उनके साथ हुई इस वार्ता में मैंने कहा, तो कितनी अच्छी बात है ना। तो मेरे को याद है मैंने जवाब दिया जो मंत्री जी को, मैंने कहा कि हम एक ऐसे तालाब में हैं जिस तालाब से लाखों की नहीं करोड़ों की प्यास बुझती है और बुझ सकती है। राइट। मैंने कहा हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलप नहीं हुए अभी। ट्रू। हम अभी उन्नति कर रहे एक मुल्क हैं और इस मुल्क में बहुत से प्यासे हैं, रोजगार के प्यासे। और ये जो मेरा तालाब है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये सबकी प्यास बुझा सकता है। लेकिन मेरे साथ पीड़ा ये है कि मेरे इस तालाब में कुछ बुरी मछलियां आ गई हैं। ओके। बड़े मगरमच्छ आ गए हैं। उन बुरी मछलियों के कारण मेरे इस तालाब में जहर आ गया है। ओके। इस पानी को पीकर कुछ लोगों को बहुत पीड़ा होती है। और क्यों मंत्री जी हम आपके दरवाजे में खड़े हैं? क्योंकि आप हैं मंत्री कंज्यूमर अफेयर्स के। तो जो ग्राहक मेरा है वो ग्राहक पीड़ा लेकर आपके पास आता है, और मैं आपकी और अपनी और इस देश की और इस व्यवसाय से जुड़े उन करोड़ों की मदद की याचना आपसे करता हूं कि रेगुलेटरी कुछ आप बॉडी बनाएं। हम आपको इनपुट्स देंगे, हम आपको इनसाइट्स देंगे कि कैसे मालूम पड़े कि कौन सी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में धोखाधड़ी कर रही है। Wonderful. और उस चर्चा को उन्होंने आगे बढ़ाया और आज हमारे पास गाइडलाइंस हैं। तो आपके सवाल के जवाब पर पुनः लौटते हुए कि समाज में अगर प्रतिष्ठा बनानी है तो समाज के लिए कुछ करना होगा। मुझे याद है जब इस इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया, इतना प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, तो हमेशा मेरे लोगों को मैं एक बात कहता था कि समाज के लिए क्या कर रहे हैं, इस सवाल के साथ रोज सुबह उठता हूं मैं। ओके। और निरंतर मुझे याद है 2003, 4, 5, 6 में इस देश के हर बड़े शहर में हमने ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए। मुझे याद है 2005 की एक घटना, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं प्लीज कि किस प्रकार समाज में प्रतिष्ठा बनती है। राइट। मुझे याद है रोटरी इंटरनेशनल के कुछ चेयर बियरर्स, ऑफिस बियरर्स मेरे साथ थे और मैं उन्हें कह रहा था, अब तक हम काफी कैंप्स लगा चुके थे, कि आप राजधानी में को बड़ा कैंप लगाओ। ओके। तो उन्होंने कहा कितने ब्लड यूनिट्स आप डोनेट करवा पाएंगे? तो मुझे आज भी याद है, मैंने कहा छोटा मुंह बड़ी बात, आपके पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है आप बटोर लें। हमारी टीम ऐसी है जनाब जो समाज के लिए करना चाहती है, हम खून देने के लिए तैयार हैं। मुझे याद है
मेरी टीम से करीब 5200 लोग अच्छा। सुबह खड़े हो गए थे और रोटरी इंटरनेशनल जो बैंक है वो 900 कुछ यूनिट्स ब्लड इकट्ठा कर पाया और कहा कि आज के लिए विराम। अच्छा। तो उसके बाद मुझे ये कब की घटना है? ये 2005-2006 की घटना है और मुझे तब सर्विस टू ह्यूमैनिटी अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा। आज भी याद है, राजधानी में एक बड़े इवेंट में कई पार्लियामेंटेरियंस वहाँ मौजूद थे, कई बड़े लोग मौजूद थे। तो 2-3 लोगों को ये अवार्ड मिलना था मुझसे पहले। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मिस्टर चौहान शायद एमईटी यूनिवर्सिटी के जी फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, उन्हें अवार्ड मिला। और ऐसे एक बहुत बड़े सज्जन मंच पर आए और नेचुरली दे डिजर्व्ड एंड दे गॉट स्टैंडिंग ओवेशन। और जब मंच से मेरा नाम पुकारा गया, मैं मंच पर पहुंच गया। गवर्नर साहब वहां पर थे। अब गवर्नर साहब के हाथ में मेरे लिए ट्रॉफी है और मैं समक्ष खड़ा हूं, ना तो कोई ताली और ना कोई उत्साह, और गवर्नर साहब भी अपने हाथ में रखे खड़े हैं, मुझे वो पकड़ा नहीं रहे। ऐसे में उस चुप्पी को तोड़ा। उस मंच का संचालन जो एक एंकर कर रही थी, शायद डीडी चैनल से थी, तो उन्होंने कहा, क्यों हर बार आप समझते हैं कि कोई एक बुजुर्ग आएगा समाज के लिए कुछ कर चुका, उसे हम अवार्ड देंगे? पहली बार ऐसा हो रहा है, एक 25 वर्षीय नौजवान को हम इस अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। मैं आई एम नॉट टेलिंग दिस टू ब्रैग, लेकिन आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि समाज में प्रतिष्ठा का ही तो प्रतीक था वो पुरस्कार। तो प्रतिष्ठा हमको बनानी होगी और ऐसे में सजग रहना होगा। आपके आसपास कहीं कोई ऐसी कंपनी के साथ कोई जुड़ा व्यक्ति जाने या फिर अनजाने किसी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। और आज हम सभी के लिए खुशी की बात है, मैं आप ही के मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा भारत सरकार का कि अभी हाल ही में पिछले सप्ताह जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आया है, जी 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 जी, दर्शकों को भी ये जानना चाहिए कि उस बिल में डायरेक्ट सेलिंग का भी जिक्र है। यस। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का कोई भी जो ग्राहक है उसे कोई पीड़ा है, कोई समस्या है, तो आप कंज्यूमर अफेयर जा सकते हैं। तो क्या फर्क आ गया अब से पहले और अब में, कि अब से पहले ये इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का कई बार एक मुद्दा बन जाया करता था, और वहां पर सभी को नहीं मालूम डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और डेफिनेशन को लेकर कुछ कंफ्यूजन शुरू से आई है। और आपने भी बहुत हमारी इस यात्रा में हमारा साथ दिया, जब जब मंत्रालयों में हमने धक्के खाए, आपको हमेशा मैंने अपने साथ पाया, आपने हमारा मार्गदर्शन भी किया। तो हमें याद है किस प्रकार हम हमेशा फाइट करते रहे या अपील करते रहे कि डेफिनेशन क्लैरिटी बहुत जरूरी है। कि हमें कुछ लोग प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन स्कीम, पॉन्जी स्कीम समझ बैठते हैं, लेकिन आज जब आपकी और मेरी ये वार्तालाप हो रही है, 13 राज्य सरकारों ने गाइडलाइंस रिलीज कर दी हैं। और खुशी की बात यह है कि जब से सेंटर ने गाइडलाइंस निकाली, मैंने देखा, आपने भी देखा कि राज्य सरकारें कुछ कुछ काम भी कर रही हैं। सर, महाराष्ट्र की जो गाइडलाइंस आई उसमें कुछ 2-3 और ऐसे वैल्यू एडिशन, कुछ ऐसे पॉइंट्स आए हैं कि किस प्रकार नेगेटिव प्रोडक्ट, किस प्रकार एक आम ग्राहक को मालूम पड़े कि किस कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए, किससे नहीं जुड़ना चाहिए। एनीवेज, ये उस सवाल का जवाब तो ना हुआ, लेकिन उस सवाल पर टिके रहते हुए मैं पुनः कहूँगा कि जहाँ तक समाज में प्रतिष्ठा बनाने की बात है, एक तो नतीजे हैं जनाब, तो प्रतिष्ठा अपने आप बनती है। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। आज आपके इस चैनल को मैंने देखा, और बधाई हो बहुत बहुत, 1 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। लिटरली यू डिजर्व एन अपलॉड हियर। थैंक यू सर। और जब से आपने कहा मुझे आपके चैनल पर आना है, धन्यवाद, पुनः ये अवसर मिला, तो मैंने और भी कई चैनल्स पर देखा, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आज हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के विषय में जानना चाह रहे हैं। तो प्रतिष्ठा समाज में बन चुकी है, बन चुकी है। इस बात को आप एस्टेब्लिश कर लीजिए। हम एक एस्टेब्लिश प्रोफेशन में हैं, इसमें कोई याद दोहराई की बात नहीं है, लेकिन हाँ, धूल जम जाती है। रेगुलर डस्टिंग करेंगे तो अपने आप से प्रतिष्ठा, वो चमक बरकरार रहेगी, और इसके लिए सजग हमको रहना होगा। सजग इस चैनल के माध्यम से ये अवेयरनेस, इसको और आगे हम लेकर जाएंगे। तो हम यूँ समझें कि जो स्टूडेंट हैं स्पेशली, आज परिस्थितियां बदल गई हैं, आपके लिए मुश्किल था फैमिली को कन्विंस करना, आज बेटर स्थितियां हैं उनके लिए, बस वो भरोसा रखें। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।